हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के एमएस वर्ड के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब का बेसिकली जो यूज होता है वो टेबल ऑफ इंडेक्स बनाने के लिए होता है। जैसे बुक्स अगर आप कोई देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, टेबल ऑफ इंडेक्स होता है। जैसे इतने पेज नंबर पर ये टॉपिक है, इतने पेज नंबर पर ये टॉपिक है, इतने पेज नंबर पर ये इमेजेज हैं, इतने पेज नंबर पर ये इस राइटर के लिखे हुए टॉपिक्स है। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडेक्सिंग बनाने के लिए हम यूज करते हैं रेफरेंस टैब का। तो पहले रेफरेंस टैब का यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले डिफॉल्ट टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ और अपने पहले एक पेज बना लेता हूँ अलग अलग टाइप से। तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पर मैं थोड़ा एक लंबा पेज बनाता हूँ। मैं इसका मैं कर देता हूँ 30 पैराग्राफ का ऐड करता हूँ। बेसिकली पेज थोड़ा बड़ा हो जो 2-3 पेज में ये चला जाए। 2 पेज में हमारा आ गया है बेसिकली कंटेंट ये। तो ये 3 पेज में मेरा कंटेंट आ गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, हेडिंग सेट करता हूँ। तो पेज की हेडिंग सेट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेडिंग्स बनाते चल जाते हैं हर पेज पर। ये मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, माई हेडिंग ही रखता हूँ मैं पहले जैसा ही। माई हेडिंग 1 ये हमारा पेज 1 पर है। माई हेडिंग 2 कौन सा पेज पर है, दूसरे नंबर पेज पर होगा हमारा। अगर बात करें तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो माई हेडिंग 2 हमारा कौन सा पेज पर है, दूसरे पर है। और माई हेडिंग 3 कहाँ है, थर्ड पेज पर मैं डाल देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये हम 3 हेडिंग बना लिए। अब इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, होम टैब पर आऊँगा और इसको मैं हेडिंग 1 पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इसको। फिर यहाँ पर मैं इसको हेडिंग 1 यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ और इसको भी मैं हेडिंग 1 यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये हेडिंग 1 बेसिकली हमारा क्या है, जो 3 पेज पर अलग अलग 3 हेडिंग्स हमने बना दिए। अब इसके बाद इसमें मैं क्या करता हूँ, आगे देख मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर आता हूँ। अब सबसे पहले है टेबल ऑफ इंडेक्स कंटेंट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर लास्ट में अपना कर्सर को यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर इस पेज के लास्ट में, और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखोगे कंटेंट क्या हुआ है, माई हेडिंग 1 1 नंबर पेज पर, माई हेडिंग 2 2 नंबर पेज पर, माई हेडिंग 3 बेसिकली यहाँ क्या पेज नंबर के साथ हमको ऐड करके दे दिया। अगर मैं इसके हेडिंग्स में कुछ ऐड कर दूँ तो ये क्या होना चाहिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट जो ये हेडिंग मेरा बन के है ये भी अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अपडेट टेबल पर क्लिक करोगे और अपडेट पेज नंबर या अपडेट इंटायर टेबल सेलेक्ट करके आप ओके करोगे तो ये देखोगे इसके हेडिंग में ये चीज़ हमारा एड ऑन हो गया। फिर इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को लेवल 1 लेबलिंग भी कर सकते हो, लेवल 2 या ऐड बेसिकली लेबलिंग इसमें हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, टेबल ऑफ इंडेक्स होता है। ठीक है, ये लेवल 2 पर आ गया बेसिकली। अगर मैं इसको मैं यहाँ से ऐड करूँ, अब इस टेबल को फिर से मैं अपडेट करूँ एंटायर टेबल, तो ये क्या करेगा, लेवल 2 वाले जो मैं यहाँ पर दिया था ये वाले कंटेंट जो है DFGF ये हमारे क्या हुआ, ये हमको दिखा दीजिए। हेडिंग 2 के अंदर एक और कंटेंट है सब हेडिंग के रूप में। तो ये लेबलिंग के हिसाब से भी हम यहाँ पर इसके सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है ये होता है फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट क्या होता है, ये उस पेज के लास्ट में आएगा। जैसे कि अगर कहीं स्टार लगा देते हैं, जैसे ये 2 पेज है मेरे पास, अगर मुझे यहाँ फुटनोट ऐड करना है तो जैसे कि मैं यहाँ इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करूँ तो ये देखोगे आपका यहाँ पर 1 इसके साथ लग के आ गया और यहाँ पर मुझे फुटनोट लिखने का ऑप्शन आ गया। उसी तरह से अगर दूसरा मैं लगाऊँ तो यहाँ अगर मैं दूसरा मैं यहाँ पर लगाता हूँ, अगर यहाँ से इंसर्ट फुटनोट करता हूँ तो देखो यहाँ पर 2 लिख के आ गया और यहाँ पर फुटनोट 2 हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसी तरह से अगर इस पेज पर मुझे फुटनोट लगाना है अगर, तो मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और यहाँ से इंसर्ट फुटनोट करूँगा तो ये इस पेज के ऊपर इसके बॉटम में हमको लिख के आएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फुटनोट होता है। अगर बात करूँ इंड नोट की, तो इंड नोट कहाँ जाता है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में। अगर इस 2 को मैं सेलेक्ट करके इंड नोट लगाता हूँ, यहाँ से इंसर्ट इंड नोट, देखो वो सीधा डॉक्यूमेंट के लास्ट में मेरा कर्सर आया है और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंड नोट लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखोगे आप यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के सीधे लास्ट में लेके आता है। अगर मुझे यहाँ लगाना है रिगार्डिंग के ऊपर, तो यहाँ से मैं इंसर्ट इंड नोट करूँगा तो ये देखोगे सीधा डॉक्यूमेंट के लास्ट में लेके आया और यहाँ पर मैं इंड नोट लिख सकता हूँ बेसिकली।
तो ये हमारा क्या होता है, फुट नोट और इन नोट होता है। अगर मैं यहाँ ऊपर हूँ, अगर मैं शो नोट्स पर क्लिक करूँ तो यहाँ से शो फुट नोट बेसिकली तो हमको फुट नोट दिखाएगा। अगर अगर इन नोट्स पर क्लिक करूँ और इन नोट पर करूँ तो हमको डॉक्यूमेंट के लास्ट में इन नोट दिखाएगा। उसी तरह से आप यहाँ से चाहो तो नेक्स्ट फुट नोट पर जा सकते हो, फिर यहाँ से नेक्स्ट पर जा सकते हो, नेक्स्ट कहाँ पर है, उसी तरह से प्रीवियस फुट नोट पर जा सकते हो। उसी तरह से अगर इन नोट की बात करो तो नेक्स्ट इन नोट कहाँ लगाए हैं उस वहाँ पर हमारा कर्सर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फुट नोट और इन नोट होता है। उसके बाद हमारा क्या आता है जी, स्मार्ट लुकअप। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ से स्मार्ट लुकअप ये हमारा इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये चलेगा, उससे रिलेटेड हमको कुछ यहाँ से सर्च करके दे देगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिचुएशन या बायोग्राफी। तो इंसर्ट सिचुएशन क्या होता है, जैसे जे अगर बताओ कहो जो बेसिकली मेरे पास ये टॉपिक लिखा किसने है, उसका नाम अगर मुझे दिखाना है तो बेसिकली मैं यहाँ से ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऐड करूंगा सोर्स। जैसे ये बुक है या बुक यहाँ पर जनरल आर्टिकल है, रिपोर्ट्स है, क्या है। अगर रिपोर्ट की बात करूँ ऑथर कौन सा है, बेसिकली इस बुक को लिखा कौन है, फिर यहाँ पर इसका टाइटल क्या है, फिर कौन से ईयर में ये पब्लिश हुआ, फिर पब्लिशर कौन सा है, और देन कौन से सिटी में ये बना, मतलब कौन सा सिटी का ये पब्लिशर है या जो राइटर है वो है। और इसको मैं ओके किया तो यहाँ पर क्या हुआ जी, एक यहाँ पर आप देखोगे राजेश नाम से बन किया गया। अगर इस पैराग्राफ की बात करूँ तो इस पैराग्राफ लिखा किसने पर ऐड करना है, तो यहाँ से आप चाहो तो इस तरह से इसको ऐड कर सकते हो। इसमें और भी चाहो तो और भी ऐड न्यू सोर्स यहाँ पर जाओगे और यहाँ से आप ऐड कर लेना अपने हिसाब से। बेसिकली यहाँ से आप ऐड कर लेना और ईयर जो भी होगा हमारा, पब्लिशर जो भी होगा, यहाँ आप डिटेल ऐड करोगे, आपका ऐड होते ये चला जाएगा। अगर मुझे इसको भी दिखाना है तो भाई इसको मैं यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेकंड वाले को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गया बेसिकली। उसी तरह से जितने भी आपको जहाँ जहाँ जिस भी टॉपिक के आगे लगाना हो वहाँ कर्सर आपको रखना है और यहाँ से कौन राइटर है उसको आप डिटेल यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद मैनेज सोर्स की बात करूँ तो ये हमारा जितने भी राइटर्स होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे और उनको हम एडिट, डिलीट और न्यू यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं और इनको एडिट और डिलीट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहें तो इनके बायोग्राफी हम तैयार कर सकते हैं। कैसे, जैसे जो मैं यहाँ कर्सर रखा और यहाँ से बिब्लियोग्राफी पर मैं क्लिक करूँ तो इस तरह से हमको क्या होगा, बिब्लियोग्राफी बन के आ जाएगा कि कौन से टॉपिक बेसिकली बिब्लियोग्राफी में किसने क्या कौन से टॉपिक को लिखा है और क्या क्या लिखा है, बेसिकली उसके हिसाब से हमको ये बिब्लियोग्राफी या समराइज करके दे देगा। उसके फिर हम चाहें तो इस तरह से भी मैं यहाँ इसके फॉर्मेटिंग है अलग अलग बिब्लियोग्राफी के, तो यहाँ से मैं इसके फॉर्मेटिंग को भी यूज कर सकता हूँ। होता है ना जो राइट में बुक के लास्ट बिब्लियोग्राफी होता है, जरा इस बुक में किसने किसने कौन कौन से टॉपिक को लिखा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होता है, कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, इमेज के ऊपर चलेगा या कोई शेप लगाऊं या इमेज लगाऊं उसके ऊपर चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक शेप ऐड करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से पहले इसको टेक्स्ट के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। आप देखे होंगे बहुत सारे बुक में इमेज के नीचे इमेज के डिटेल होता है। तो इंसर्ट कैप्शन पर अगर मैं क्लिक करूँ और फिगर 1 को मैं कह दूँ ये स्माइली फेस है, बेसिकली स्माइली फेस है, स्माइल फेस है, और मैं ओके करूँ तो क्या होगा जी, बेसिकली हमारा इसके नीचे हमारा क्या होगा जी, हम इस तरह से लगा दिए। उसी तरह से मैं और भी यहाँ शेप डाल दूँ, जैसे जो मैं इंसर्ट पर जा रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ और भी शेप्स यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक शेप डाल दिया, इसको यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ टेक्स्ट के अराउंड और देन मैं यहाँ से आता हूँ रिफ्रेश टैब पर और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन करता हूँ। ये फिगर 2 है, ये बेसिकली हमारा जो भी फिगर है वो बेसिकली इसका मैं कैप्शन यहाँ पर डाल देता हूँ। उसी तरह से और भी मैं यहाँ पर इमेज डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। जैसे इंसर्ट में गया और यहाँ से पिक्चर में गया और यहाँ से इस पिक्चर को मैं ऐड किया अपने पेज के ऊपर और देन मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं अराउंड टेक्स्ट सेट कर लेता हूँ। अब मैं इसके भी कैप्शन यहाँ से रेफरेंस में जाऊँगा और इंसर्ट कैप्शन पर जाऊँगा और ये फिगर मेरा 3 है, ये बेसिकली इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो ये हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैप्शन अपने पिक्चर के हिसाब से बेसिकली बना लिया। अब मैं इस पेज के लास्ट में जाऊंगा यहाँ पर
और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपना इसका भी मैं टेबल तैयार कर सकता हूँ। तो यहाँ से इंसर्ट टेबल और फिगर पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से आप टेम्पलेट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा किस तरह से बनाना है। और यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट ये दिए हुए हैं और उसके हमारे फॉर्मेट भी हैं। जैसे मैं ओके करूंगा तो हमको क्या कर रहा है, ये हमने 3 फिगर ऐड किया था, ये तीनों फिगर पे क्या किया, इंडेक्सिंग तैयार करके दे दिया। उसी तरह से अगर मैं इसके में कुछ टेक्स्ट में चेंज कर दूं तो उसको मैं यहाँ से अपडेट टेबल कर सकता हूँ। और क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, जब मैं अपना यहाँ से बना सकता हूँ। जैसे क्रॉस रेफरेंस पर मैं क्लिक किया और यहाँ से पेज नंबर या हेडिंग लेना है, माई हेडिंग 1 लेना है और इसका बेसिकली पेज नंबर क्या लेना है, तो यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट करूंगा। अभी इस पर क्या होता है, इस तरह से भी आप मैनुअली बना सकते हैं। कंट्रोल दबा के जब आप क्लिक करोगे तो आप उस पोजीशन पर पहुंच जाओगे। ये क्रॉस रेफरेंस का काम होता है। उसके बाद बात करें मार्क एंट्री, तो जैसे जो मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मार्क एंट्री पर मैं क्लिक किया और यहाँ क्लिक करके, और आप चाहो तो सब एंट्री यहाँ पर आप कुछ दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको मार्क करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से मैं क्लोज कर दिया। फिर यहाँ से आता हूँ सेकंड वाले को, इसको भी मैं सेलेक्ट किया और मार्क एंट्री पर क्लिक किया और मैं इसको मार्क करके क्लोज कर दिया। अब ये डॉट डॉट सारे जो इस तरह से हमको बन के आ रहे हैं, इनको हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, होम टैब के ऊपर जाना होगा और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, शो और हाइड पे। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब इसके भी मैं इंडेक्स तैयार कर सकता हूँ। रिफ्रेश टैग के अंदर जाऊँगा और इसके इंडेक्स तैयार करने के लिए हमको क्या करना होगा, लास्ट में मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो बेसिकली हमको इसके हिसाब से क्या किया, इंडेक्सिंग बना के दे दिया। फिर से मैं इंडेक्स पर आता हूँ और यहाँ से मैं चाहूँ तो बेसिकली ये जैसे कॉलम्स 2 है तो कॉलम्स मैं 1 ही रखता हूँ और यहाँ से मैं अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स भी यूज कर सकता हूँ। जैसे क्लासिक है, मॉडरेट है, अगर मैं इस तरह से यूज करूँ तो हमारा क्या होगा, इस तरह से ये टेबल ऑफ इंडेक्स हमारा ये बन के आ जाएगा। जैसे एम वर्ड से कौन कौन से, तो आपको बेसिकली बुक में इस तरह के इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर मुझे कैटेगरी वाइज बनाने हैं तो हमारा मार्क सिचुएशन पे हमारा ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मार्क सिचुएशन की, तो मैं आता हूं रेफरेंस पर और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ से मार्क सिचुएशन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से तो मार्क कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो इसमें कैटेगरी भी डाल सकता हूँ। यहाँ बहुत सारे कैटेगरी आ रहे हैं। अगर कैटेगरी आपको ऐड करना है तो यहाँ से कैटेगरी पर क्लिक कीजिएगा और ये 8 वाले पर मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी बना देता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करूंगा तो आरकेपी नाम से मेरा कैटेगरी बन गया। अब इस कैटेगरी के अंदर डालना है तो आप देखोगे आरकेपी नाम से आ रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ, क्लोज किया। उसी तरह से मैं इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी मैं अपने जो मैं कैटेगरी बनाया था इसी के अंदर इसको भी मार्क कर देता हूँ। इसके बाद थर्ड वाले हेडिंग को उठाऊंगा और इसको भी मैं सेलेक्ट करके इसको मार्क कर देता हूँ किसी और कैटेगरी में। जैसे कि मैं यहाँ से केस वाला उठा लेता हूँ और इस पे भी मार्क कर देता हूँ। अब इन डॉट को हटाने के लिए कहाँ जाना है, पहले होम पर जाना है और इस पर आपको एक्टिव करना है। ये बेसिकली साफ हो जाएगा। अब इसके बाद इसका भी इंडेक्स जब मुझे बनाना हो तो यहाँ से रेफरेंस टैग के अंदर जाऊँगा और यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आपको जो भी टेम्पलेट रखना हो यहाँ पर आपको उसको प्रीव्यू दिखाएगा और उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, यहाँ से जब ओके करूंगा तो उसके हिसाब से क्या हुआ, जो केस के अंदर ये वाला था, आरकेपी के अंदर ये वाला पेज था, तो बेसिकली ग्रुप वाइज हमको इंडेक्स तैयार यहाँ हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रेफरेंस टैब जो है हम इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं MS